कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि पहला ही क्वेश्चन वेक्टर का आ गया है तो मजा आ जाएगी। पहला क्वेश्चन वेक्टर क्या बोल रहा है कि इफ अ वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। भाई दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं? तो भाई मैं तो जानता हूँ कि जब उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है तब कोलिनियर होते हैं। मतलब के x/1 इज इक्वल टू -1/y इज इक्वल टू 1/z। दो वेक्टर कोलिनियर होना मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होना। सिंपल सी बात है। इसको मैं k बोल देता हूँ प्रोपोर्शनलिटी को। तो x अपना k मिल जा रहा है, y अपना -1/k मिल रहा है और z अपना 1/k मिल रहा है। डन डन है। तो देन यस सर। पॉसिबल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द, तो आपको इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर बताना है। तो इसके पैरेलल मतलब इसी का कोई ना कोई मल्टीप्लायर, इसी का कोई ना कोई मल्टीप्लायर आपको बताना है। तो इसका पैरेलल वेक्टर आप देखो k -1/k और 1/k आएगा, ठीक है। और आपको यूनिट वेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर। तो मतलब आगे आप प्लस और माइनस लगा सकते हो। यहाँ पे डिवाइड बाय अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब आप k की कोई भी वैल्यू ले सकते हो रैंडम। मैंने k को 1 सोचा, 1 सोचने से ये 1 -1 1 अपॉन 1 + 2 तो √3। इस फॉर्म में जो होगा वो आपका आंसर होगा, या तो इसका मल्टीप्लायर कोई भी। तो देखो आप पहले तो तीनों आ रहा है, एक्स वाई जेड तीनों आ रहा है, तो ये और ये तो कट गए। ये तीनों में से आपका आंसर बीच में माइनस, तो ये रहा बीच में माइनस, नीचे √3 एग्जैक्ट आया है। एग्जैक्ट आया है, समझ में आया? यस सर। ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो लेट a इज इक्वल टू 1 to 10। a के अंदर भाई 10 बंदे हैं, ठीक है। रिलेशन फंक्शन का लग रहा है, फंक्शन का है। और f जो है वो a से a तक है, f जो है वो a से a तक है। तो यहाँ पे देख लो, ये 1 2 3 4 5 6, हाँ थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। अब कहानी क्या है? एफ ऑफ के अगर ओड लूंगा तो एक ज्यादा होके आएगा, तो 1 लूंगा तो 2 आएगा, 3 लूंगा तो 4 आएगा, 5 लूंगा तो 6 आएगा, 7 लूंगा तो 8 आएगा, 9 लूंगा तो 10 आएगा। डन। अगर मैंने इवन लिया तो वही आएगा। तो 2 लेने से 2 आया, 4 लेने से 4 आया, 6 लेने से 6 आया, 8 लेने से 8 आया और 10 लेने से 10 आया। डन। ये अपना एफ हो गया। क्लियर सी बात है? यस सर। अब जी जो है वो भी ए से ए तक ही है, मतलब इन्हीं के अंदर खेलना है। और जीओ एफ आपका एफ होना चाहिए। तो इन शॉर्ट जी ऑफ एफ एक्स आपका एफ एक्स होना चाहिए, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। मतलब जी क्या है? आइडेंटिटी है अल्टीमेट। अब जी क्या है? तो आइडेंटिटी है, ऐसा बोल सकते हो ना। जो लिया वही आंसर आया, जो लिया वही आंसर। क्लियर? अब आप देखने जाओगे तो लेते क्या हो आप? एफ के अंदर आप जो कुछ भी लेते हो आंसर तो ऑलवेज क्या आता है? इवन ही आता है। आंसर तो ऑलवेज क्या आता है? इवन ही आता है। तो अल्टीमेट आप देखने जाओगे तो ये जी ऑफ इवन इज इक्वल टू इवन चल रहा है। एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इवन है। देख लो 2 4 6 8 10, तो इवन इज इक्वल टू इवन चल रहा है। पक्की बात? पक्की बात? यस सर। तो इन शॉर्ट आपको पता है कि आंसर कुछ भी कर लो, आंसर में तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलने वाले हैं? 5 ही बंदे मिलने वाले हैं। डन।
आंसर में तो सिर्फ और यस सर। सिर्फ 5 ही बंदे मिलने वाले हैं। अब सोचो x के बदले आप 1 लोगे तो उसके पास क्या चॉइस है? 5 की चॉइस है, या तो 2 जाएगा, या तो 4 जाएगा, या तो 6 जाएगा, या तो 8 जाएगा, या तो 10 जाएगा। 2 के पास भी 5 चॉइस है, 3 के पास भी 5 चॉइस है, 4 के पास भी 5 चॉइस है, 5 के पास भी 5 चॉइस है, 6 के पास भी 5 चॉइस है, 7 के पास भी 5 चॉइस है, 8 के पास भी 5 चॉइस है, 9 के पास भी 5 चॉइस है और 10 के पास भी 5 चॉइस है। तो अल्टीमेट आपका आंसर टेली करने जाते हो तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आपका? 10⁵5। क्लियर? 10⁵5। रीजन क्या? तो g ऑफ E1 इज इक्वल टू आपने लिया है E1, तो यहाँ पे ये 2 4 6 8 10 5 ही बंदे हैं और ये बंदे हैं 10, इधर बंदे हैं 10, इधर बंदे हैं 5। तो फंक्शन का नंबर कैसे निकलता है? फंक्शन का नंबर GOF, तो इसके अंदर आपका F के अंदर 5 बंदे ले रहे हैं, F के अंदर 5 बंदे ले रहे हैं और इधर टोटल 10 बंदे हैं, तो 2 तो 10⁵5। क्लियर? आया कि नहीं आया? यस सर आया। सिंपल। वो जो 11 स्टैंडर्ड में आपने कंसेप्ट पढ़ा था ना, कौन सा? F इज मैपिंग फ्रॉम A टू B। इवन गुजकेट बोर्ड में भी आ सकता है। F अगर A से B है तो टोटल नंबर ऑफ F क्या होता है? तो B⁵A। तो आपको वही कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ना था। आपने देख लिया कि यहाँ पे GOF इज इक्वल टू F हो रहा था। GOF इज इक्वल टू क्या हो रहा था? F। तो देखो F के अंदर आप को कितने भी, यहाँ तो कोई भी x के तौर पे आप कुछ भी रख सकते थे, 10 बंदे रख सकते थे, लेकिन आपका आंसर कितने बंदे आ रहे थे? 5 ही बंदे आ रहे थे। तो 2 तो 10⁵5। क्लियर सी बात? डन है? सर 5 की पावर 5 नहीं आएगा? कहां से यार? देख तू वापिस आ। F को पहचान, F को पहचान। F के यहाँ 10 बंदे थे और यहाँ 5 ही बंदे थे F के अंदर, क्योंकि आंसर सिर्फ E1 का आ रहा था। क्लियर है? अब तुझे GOF खोजना है। GOF का क्या मतलब? पहले F आता है और बाद में G आता है। GOF का अगर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना हो तो पहले F ड्रॉ करेगा, बाद में क्या ड्रॉ करेगा तू? G। क्लियर? तो यहां से हाँ तू कितना भी ले ले, कितना भी ले ले तू, ठीक है? यहाँ तो 5 ही एरो निकलने वाले थे, ठीक है? तो 5 के लिए यहाँ पे तू अल्टीमेट कितनी वैल्यू तू देखने जाएगा? तो 5 ही देखने जाएगा। यस सर। तो ये जो तेरा मैपिंग हुआ, ये तेरा मैपिंग कैसे हुआ? तो GOF अपने को G के बारे में सोचने का है। किसके बारे में सोचने का है? G के बारे में। डन सी बात है? हाँ द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन G, ऐसे G कितने मिलने वाले हैं अपने को? अपने को क्या पूछा है? ऐसे G कितने मिलने वाले हैं अपने को? तो यहां तूने 10 लिया है, ध्यान से देखना। यहां तूने F के इनपुट में कितना डाला है? 10, लेकिन आउटपुट में कितना आया है भाई तेरे पास? 5। 5। पक्का? लेकिन GOF 10 अलग अलग वैल्यू के लिए आंसर तो 10 निकलेंगे, भले वो रिपीट होते हो, लेकिन निकलेंगे तो आंसर 10 ना। 10 लोगे, इधर जितना डालोगे आउटपुट तो उधर इतने ही निकलेंगे। इधर इनपुट 5 हो गए हैं, आउटपुट कितने निकलने वाले हैं? वो तो 10 ही निकलने वाले हैं। जैसे कि यार क्या कर रहा है, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले तू मुझे ये बता, A4G होता है तो तुझे इसका ब्लॉक पता होता है? पहले G लिखने का बाद में F लिखने का। इनपुट G को हाँ लगता है, सर। आउटपुट F को लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे तू देख, तो GOF चल रहा है। क्या चल रहा है? GOF। ये हो गया GOF। तो भाई तू पहले F लिखेगा और बाद में G लिखेगा। पक्का? यस सर। अब जैसे कि तूने 1 लिया, 1 लिया तो आंसर 2 आया, 2 लिया तो भी आंसर 2 आया। क्लियर? 3 लिया यस सर। तो आंसर 4 आया,
4 लिया तो भी आंसर 4 आया। इस तरह से इधर 10 बंदे आए, लेकिन इधर कितने बंदे मिले? 5। यस सर। अब जैसे कि 2 डालेगा तो उसके लिए कुछ आएगा आंसर, वैसे ही यहाँ यहाँ ये 1 के लिए कुछ आंसर आएगा यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ 2 के लिए आंसर आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 के लिए कुछ आंसर आएगा, यहाँ पे 4 के लिए कुछ आंसर आएगा, यहाँ पे 5 के लिए कुछ आंसर आएगा, 6 के लिए कुछ आंसर आएगा। तो अल्टीमेट जी पे सोच, जी पे क्या हो रहा है? इनपुट 5 है। इनपुट कितने हैं? 5। यहां से अल्टीमेट तो 5 ही डिफरेंट नंबर जाएंगे ना। हाँ। और आउटपुट देखने जाएगा तो इधर 10 थे तो इधर 10 निकलेंगे। यस सर। अब टोटल जी पूछा है, तो फंक्शन अगर एफ ए से बी रहता है तो हम फंक्शन क्या लिखते हैं? बी रेस टू ए। तो यहाँ पे अपने को जी के फंक्शन लिखने हैं तो क्या लिखेंगे? 10⁵. क्लियर? समझ गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? तो लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय। अब देखो, हमें पता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे हम चेक करते हैं? जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है वहां पे। तो एक ब्रेक पॉइंट -1 है और एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, -1 पे ब्रेक पॉइंट रखते हो तो उसका मतलब ये हुआ कि -1 पे ऊपर वाली लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ही -1 पे राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तो -1 रख दिया तो ये sin π/2 जो अपने आप 1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 मिली। राइट हैंड लिमिट आपने -1 रखा तो ये a प्लस b -1 रखा तो -1 मिला है। ये एक इक्वेशन है आपका। ठीक है, वैसे आप 1 के लिए चेक कर लो तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो a प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 1 रखोगे तो ये 0 आएगा। अब आपको पता है कि मोड अगर खोलते हो तो प्लस और माइनस लगता है, लेकिन a प्लस b आपका यहाँ से 0 का प्लस और माइनस 0 ही होगा, तो a प्लस b -1 हुआ, उसको आप यहाँ पे रखते हो तो 2 ये भी वेरीफाई ही है। तो आपका आंसर था a प्लस b -1। डन? डन है भाई? यस सर। यस सर। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये देख लो, साल मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन सेम वैल्यू के साथ हम लोगों ने किया है ये वाला क्वेश्चन, सेम वैल्यू के साथ, कोई चेंज नहीं। मतलब नए साल में पुराने साल की बात रिपीट हो गई है। यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स डिफाइन करके रखा है 1 से x log t ओवर 1 प्लस टी, और ये बोर्ड में भी आ सकता है आपको dt। क्लियर? आपको क्या करना है? आपको देखो एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ 1 अपन ई पूछा है, तो सबसे पहले आप एफ ऑफ ई बना लो ना। ये 1 से ई, ये log t ओवर 1 प्लस टी dt चल रहा है। डन? फिर आप बनाओ एफ ऑफ 1 अपन ई, तो ये आपका 1 से 1 अपन ई, यहाँ पे log t, यहाँ पे 1 प्लस टी dt। अब आपको पता है कि इसके अंदर t को थोड़ी देर के लिए 1 अपन x बोल लो। t को क्या बोल देते हो? 1 अपन x। तो dt आपका हो जाएगा -1 अपन x² dx। तो ये आपका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 अपन e का रेसिप्रोकल e हो जाएगा। log t के बदले 1 अपन x बोलोगे तो ये -log x हो जाएगा, अपन t के बदले 1 अपन x बोलोगे तो 1 अपन x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 और डाउन का डाउन ऊपर x, और dt के बदले -1 अपन x² dx हो जाएगा। ये x कट गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो भाई ये हो गया आपका 1 से e तक। ऊपर बचा है log x, नीचे बचा है x प्लस 1 और 1 अपन x यहाँ वाला dx। अब t को धीरे से t बोल दो, बेस चेंजिंग, तो ये t, ये t, ये t और ये t को x को t बोला तो dx dt हो गया, रेंज सेम ही रही। ये आपका f ऑफ 1 अपन e हुआ। आपने दोनों, आपको क्वेश्चन में दोनों का सम पूछा है, तो आप f ऑफ e प्लस f ऑफ 1 अपन e डेवलप करो। तो दोनों में लिमिट तो सेम है 1 से ही, दोनों में dt सेम है, तो पहले में आपका चल रहा है log t ओवर
log t और 1 प्लस टी, और दूसरे में चल रहा है आपका log t ओवर 1 प्लस टी इंटू टी। क्लियर? क्लियर है? तो ये 1 Yes, sir. ये 1 से e, ऊपर से log t, नीचे से 1 प्लस टी कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपन टी। एलसीएम ले लोगे तो t प्लस 1 अपन टी, तो ये t प्लस 1 कट गए। तो भाई आपको एक नॉर्मल इंटीग्रेशन दिया था 1 से e तक, log t इंटू 1 अपन टी डी टी। ये भाई है, बगल में भाभी है, तो भाई की पावर बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी और रेंज लग जाएगी आपकी 1 से e। ई रखते हो तो log e 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 रखते हो तो log 1 0 होता है, तो 1/2 आपका आंसर। डिट्टो वैल्यू, डिट्टो आंसर, सब कुछ रिपीट। क्लियर है? और बोर्ड में भी, Yes, sir. बोर्ड में भी आ सकता है, नो डाउट, चांस बहुत कम है लेकिन आ सकता है। हरगिज ये नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब से ये क्वेश्चन, ये जेई में शायद से 6-7 का क्वेश्चन है, मतलब पुराना क्वेश्चन है AIEEE का, और एडवांस में भी दिख चुका है, तो मतलब सारे अच्छे टीचर्स को ये क्वेश्चन पता ही होगा। क्लियर है? ओके, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आ चुके हैं हम परम्यूटेशन के क्वेश्चन पे शायद से। A natural number has a prime factorization, भाई कोई नंबर के बारे में उसको प्राइम फैक्टराइजेशन, ये देखो एक बार पुराने पेपर में कंसेप्ट दिया था, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो टोटल फैक्टर क्या होते हैं, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लिकेशन। क्यों ऐसा? तो कोई भी नंबर अगर आपको बनाना है तो उसमें जैसे कि 2⁻³ है, तो 2 कितनी बार आ सकती, 2 के पास कितनी चॉइस होती है, 4, या तो एक भी बार ना आए, या तो एक बार आए, या तो 2 बार आए, या तो 3 बार आए। तो इस तरह से 2⁻x है तो 2 के पास x प्लस 1 चॉइस है, x बार तो चॉइस और एक बार एक भी बार ना आए ऐसा। तो टोटल नंबर के फैक्टर इतने होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। आ जाते हैं अपने यहाँ पे। A natural number has prime factorization given by this where y and z are such that, y और z की कहानी चल रही है, y प्लस z 5 है, 1 अपन y प्लस 1 अपन z 5/6 है, तो भाई ये y प्लस z तो 5 थे, तो yz अल्टीमेट 6 हुए, तो 2 3 हो गया। तो भाई y और z में से कोई 2 होगा, कोई 3 होगा। अच्छा, y बड़ा रखना है, तो y 3 है, z 2 है। पक्की बात? पक्की बात? Yes, sir. Then the number of odd divisor, मतलब वही फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, वही कहानी आपको पूछी है। तो भाई ये n जो है वो क्या हुआ, n हुआ 2⁻x, 3⁻y अपने को मिल गया 3, और 5⁻z अपने को मिल गया 2। अब भाई इसके आपको ओड फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? ओड फैक्टर। आपको पता है कि अगर 2 जिंदा रहेगा तो ये लोग कभी भी ओड नहीं हो पाएंगे। पक्की बात है? अगर 2 जिंदा रहा तो Yes, ये sir. ओड हो ही नहीं पाएंगे। तो भाई 2 को मारने के लिए आपको पता है कि x को 0 बोल दो। अगर x 0 हो गया तो 2 अपने आप मर गया, 2⁻0 क्या हो गया, 1। तो ये दोनों ओड हैं, तो ओड फैक्टर कितने होंगे, तो इससे 4 और इससे 3, तो टोटल कितने होंगे, 12। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ओके, 6 क्या बोला, let f of x is equal to sin inverse x, g of x is equal to this if the limit, then the domain of the function, f o g का डोमेन चाहिए, f o g का डोमेन, तो f के अंदर g को बैठाना है, मतलब sin इनवर्स के अंदर ये चीज बैठानी है। sin इनवर्स के अंदर पता होता है कि -1 से 1 बैठता है, मतलब इसका मोड ये x² - x - 2, मतलब कि ये x - 2 और x + 1 चल रहा है, अपन 2x² - 2x² - x - 6, तो भाई ये 2x² 12 का पार्टीशन 1, तो -4x + 3x - 6, तो यहाँ से 2x, वहां से +3, तो x - 2, यहाँ पे 2x + 3 और यहाँ पे x - 2, ये जो है ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। पक्की बात? Yes, sir. तो यहाँ से x - 2 कट गया, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया मैंने, तो ये x² + 2x + 1
is less than or equal to 4x square plus 2 3 6 2 12x plus 9, सब एक साइड चले गए तो 3x square plus 10x plus 8 greater than or equal to 0। तो 24 के पार्टीशन 10 लाना है 6 4 जा, तो यहाँ पे 3x square plus 6x plus 4x plus 8 greater than or equal to 0। तो पहले में से 3x दूसरे में से 4, तो ये x plus 2 greater than or equal to 0। तो वे भी करो, एक क्रिटिकल पॉइंट -4/3 है और एक क्रिटिकल पॉइंट -2 है, तो -2 है और यहाँ से अपने को -4/3 मिला। अपने को पता होता है कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस, अपने को प्लस वाला चाहिए, तो भाई माइनस इंफिनिटी से -2 होना चाहिए, इक्वल टू लगा है तो क्लोज ले सकते हो, और -4/3 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो ये तो एकदम यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया, फालतू 11 स्टैंडर्ड का इन इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ लिया। ये रहा माइनस। हाँ बोल। हमारा मीन्स अभी प्रैक्टिकल है, एग्जाम अभी है 8 बजे। 8 बजे यस सर। हाँ तो 8 बजे है ना, तो मैं अभी छोड़ देता हूँ। सबकी है? हाँ सर हाँ। तो 8 बजे तो मैंने वो वाला सेशन रखा था ना, बोर्ड वाला। हाँ तभी बोल रहा हूँ। तो कौन ये प्रैक्टिकल कौन कराने वाला है? शीतल मैम। कंप्यूटर की है? हाँ शीतल मैम है, तो उनको बोल दूं क्या कि 9 साढ़े 9 बजे ले ले? ट्राई करो। हाँ तो बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी तो कर लो, 10 तो कर ले। हाँ वो तो ठीक है। 7. The triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle of radius r is। तो भाई ये तो AOD का बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछना चालू किए भाई। The triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle of radius r। ये अपनी NCERT का मिसलेनियस टाइप का हो गया। आपको सर्कल और उसकी रेडियस कांस्टेंट दे के रखी है। अब आपको क्या बोला है कि इसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो वैसा ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया कितना होगा। क्लियर है? तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एरिया के लिए ये जो ट्राइंगल है ना वो कैसा होना चाहिए, कोई बताएगा? इक्विलैटरल। सिंपल सी बात है। हाँ। अब ये इक्विलैटरल होना चाहिए और ये उसका आप बोल सकते हो बेस हो गया, मतलब हाइट हो गई, हाइट ट्राइंगल की। तो इसके एरिया ये आप हाफ दिस इनटू दिस करोगे, इसको नोटेशन कर देते हैं, ए बी, सेंटर को सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, तो हाफ आप ए बी इनटू इसको एम बोल देते हैं, डीएम। ये आपका एरिया होगा बेसिकली देखने जाओ तो। ठीक है, डन। यहाँ पे उसकी हाइट कितनी होगी, ईच ऑफ इट साइड लेंथ, और साइड लेंथ कितनी होगी, वो सारा ऑप्शन है इक्विलैटरल में। हाइट और साइड लेंथ वाली कहानी आपको जानी है। तो टेक्निकली अगर आप देखते हो तो ये भी आपका आर ही है, ये भी आपका आर ही है। आपको पता है कि ये टोटल एंगल 60 होता है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 120 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये कितना है आपको ये जानने में इंटरेस्ट है? ये कितना है, कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में तो किए हैं। द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस r। तो r रेडियस वाले सर्कल के अंदर इंस्क्राइब ट्राइंगल का आपको मैक्सिमम एरिया पूछा है। तो ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4, इक्विलैटरल का होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी साइड को आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरा काम हो जाता है। ठीक है, कर सकते हैं। देखो ये आपको पता है कि ये आपका 30 है और आपको ये पता है ये अभी तो गिने थे, ये 30 था आपका, ये 90 था, तो 30 90 120, तो ये 60 हुआ था, तो ये आपका 120 है। क्लियर? मैं इस छोटे से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी वाली मेथड नहीं ले जा रहा हूं, यहाँ पे आपको जेई के अप्रोच से डायरेक्टली आंसर लाना सिखा रहा हूँ कि इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये 30 है,
ये वाली चीज आपकी 120 है, ये आपकी R है, ये भी आपकी R है, और ये आपकी साइड लेंथ है जिसको आप A बोल देते हो। डन? डन है भाई? तो यस सर। यहाँ पे आप लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो या तो साइन रूल अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या, तो साइड अपन ऑपोजिट एंगल का साइन, तो R अपन साइन 30 इज इक्वल टू साइड अपन ऑपोजिट एंगल का साइन, तो यहाँ पे साइन 120, R अपन साइन 30 इज इक्वल टू A अपन साइन 120। चल सकता है ना? तो साइन 30 1/2 होता है, तो 2R इज इक्वल टू A, और साइन 120 मतलब साइन 60, तो √3/2 होता है, तो √3। तो आपको A जो है वो √3R मिल गया है। पक्का? A कितना मिल गया है? √3R। तो आप यहाँ पे an equilateral triangle having each of its side of length √3R, ये आपका आंसर आ गया। समझे किस तरह से शॉर्ट ट्रिक चला है? एक एक्सपीरियंस था कि भाई इस टाइप के, मतलब कि अगर सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है तो मैक्सिमम एरिया तभी कंटेन करेगा जब वो कौन सा ट्राइंगल होगा, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ये पहला कंसेप्ट लगाया मैंने। और फिर दूसरा कंसेप्ट क्या लगाया, तो मैंने देखा कि मेरे को ऑप्शन क्या क्या गिवन है। तो एक ऑप्शन था भाई उसकी साइड लेंथ बताओ, दूसरा ऑप्शन था उसकी हाइट बताओ। मान लो कि यहाँ पे √3R नहीं दिया होता तो एक तरीका ये था कि इक्विलैटरल वाले दो ही ऑप्शन थे, तो ये टिक कर देता। दूसरा ये था कि मैंने यहाँ पे देख लिया कि आपकी साइड लेंथ कितनी आ गई है, √3R। तो आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो ये 3R²। ये आप हाफ बेस इंटू हाइट आप ये लगा सकते थे। तो बेस तो आपकी साइड ही थी, तो आप यहाँ पे √3R लिख लो, ठीक है। तो आपको यहाँ से हाइट निकल जाती। तो एक्यूरेट आंसर, इसकी हाइट कितनी होती है अगर किसी को जानना है तो वो देख लो। ये √3 कट गया, ये 2 सा कट गया, ये R कट गया, तो इसकी हाइट होती है 3R/2। कितनी होती है? 3R/2। इन लोगों ने क्या दिया है? 2R/3, इसलिए रॉन्ग था। तो मतलब ये एक्यूरेट वे, जब भी कभी आपको सर्कल के अंदर ट्राइंगल का एरिया पूछे तो आपको ये अप्रोच लगाना है। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। दर्शन सर हाँ अभी बता दो, मैसेज आ रहा है। हाँ, मैं 2 मिनट रुक जा, खाली 10 कंप्लीट कर। चलो कोई नहीं, आज यहीं पे छोड़ते हैं। यहाँ से अपने देखेंगे। अब देखो कल और परसों तो हूँ नहीं, ट्यूसडे को भी नहीं हूँ, वेडनेसडे से करेंगे, ठीक है। तब तक मैं आपको मार्च अप्रैल के पेपर भेज दूंगा, तो मार्च वाले पेपर आप सोल्व करना चालू रखना। मैं वापस बोल रहा हूँ, अब तक जितना किया है उसको एक बार रिकॉल कर लो, और ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सारी चीज, अरे भाई इसके अंदर तो इनफाइनाइट सीरीज, मैंने याद करो शुरुआती दिनों में आपको बताया था कि हाँ सर। 2021 में इनफाइनाइट सीरीज आई थी। याद करो जब इनफाइनाइट सीरीज सिखाई थी तब भी मैंने बताया था कि लास्ट ईयर ये चीज रिकॉल हो रही है। एक तो शुरुआती दिनों में हुई थी 2002-2003 में, और 2021 में हुई है। भाई ये इनफाइनाइट सीरीज का सम है। इसके अंदर आपको क्या करना है पता है? 2n+1 को कुछ मान लो लेमड़ा, और लेमड़ा की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो वहां से आपको ये e या तो e⁻e याद है ना? e क्या होता था? 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल + x4/4 फैक्टोरियल, ये होता था। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। e⁻−x क्या हो जाएगा? तो आपको x के बदले -x लिखना है, तो 1 - x + x² 2 फैक्टोरियल - x³ 3 फैक्टोरियल, इस तरह से हो जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज दिखी है यहाँ पे। ये भी देख लो, लोगरिथमिक सीरीज दिखी है आपको। log 1 + a याद होना चाहिए। log 1 + a क्या होता है, कोई बताएगा? खाली यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता है और प्लस और माइनस हो जाता है। फैक्टोरियल नहीं आता है, x - x²/2 + x³ 3 - x4/4, ये क्लियर। 2 क्वेश्चन है भाई इसके, कंटिन्यूटी में 2 क्वेश्चन है। जिन्होंने ये पुराने पेपर नहीं किए होंगे उनको तो ये 2 क्वेश्चन भूल ही जाने का है। करना क्या है इसके अंदर, ठीक है? यस सर। દર્શન यस सर। દર્શન છે કે જતો हाँ રહ્યો? सर। કેટલું આજે 8 કર્યા પેપરમાં, એમાંથી એક કે તે ગણ્યા હતા? हाँ पहलो ज गणे तो પહેલો ગણ્યો તો આવી ગયો તો જવાબ?
ના ના, પછી બીજો તો ગણ્યો જ નહીં હોય, ત્રીજો ગણ્યો તો હા એ ટ્રાય કર્યો તો એમાં જ બી જવાબ નહીં આવે, ચોથો તો જોઈને જ તને અટેક આવી ગયો હશે. પાંચમો તને કન્સેપ્ટ જ નહીં ખબર હોય. છઠ્ઠો થઈ ગયો. છઠ્ઠો કર્યો તો હા હા આવી ગયો તો જવાબ. હા હા પછી સાતમો થઈ જવો જોઈતો હતો. સાતમો એનસીઆરટી માં આપેલું છે, એ રીતના બી કરી શકો તમે. हाँ ઓકે, વાંધો નહીં. હવે બુધવારે કરવાનું છે, બરાબર છે? हाँ ओके चलो, मैं यश तुझे पर्सनली व्हाट्सएप करता हूँ, क्या है मैडम के साथ बात करके, ठीक है? ओके सर, ओके ओके।